डील विद अस। खुदावन, तेरे सारी अजीज लोगों को जो अपना समय निकाल कर यहाँ पहुँचे, परमेश्वर आज आप दोहरा मस्सा उनके ऊपर भेजे पिता। उनके जीवन पलट जाए परमेश्वर, उनकी समझ पलट जाए परमेश्वर, उनकी डेस्टिनी पलट जाए परमेश्वर। खुदावन एक ऐसा काम करें पिता कि परमेश्वर आपके साथ एक रिश्ते में बंध जाए। प्रभु आपका आत्मा इनसे बातें करे। जो कुछ तूने आज मुझे सौंपा है पिता, वो कुव्वत दे कि पूरी ईमानदारी से मैं इन तक पहुंचा सकूं और इनको वो समझ दे कि जो कुछ मैं उनको देता हूं उससे एक आशीष का रास्ता निकाल सके। कलीसिया ने कहा आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में यूं वचन कहता है कि फिर तीसरे दिन गलील काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहीं थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उनसे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा कि जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 घड़े थे जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। जब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वह ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वह जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक छोड़ रखा है। अपने पड़ोसी से कहो, आज अच्छा दाखरस रखा है। आज बेवड़ा मारने की बात नहीं कर रहा हूं, दाखरस की बात कर रहा हूं। जितने लोग अद्धा पौवा लेकर आए हैं मुझे देकर जाना, कुछ ना कुछ कर लूंगा उसमें से। बड़ी मजेदार बात है, मुझे यूहन्ना का सुसमाचार इसलिए पसंद है क्योंकि यूहन्ना वंशावलियों के अंदर नहीं पड़ता। वो सीधा सीधा परमेश्वर प्रभु यीशु की जो अथॉरिटी है, जो उसका सामर्थ्य है, वो सीधा उसके ऊपर आ जाता है। वो यूं कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसी से उत्पन्न हुआ है, उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। और उसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती थी और अंधकार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। यूहन्ना ये नहीं पूछता कि उसकी माता कौन है, उसका पिता कौन है, उसकी प्रोफेसी हुई थी कि नहीं हुई थी। वो सीधा सीधा कहता है, यीशु परमेश्वर का आसमान से उतरा हुआ वचन है और यीशु ही प्रभु है। बड़ी मजेदार बात है, यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत एक शादी से। शादियां बड़ी खास होती हैं। बाइबल में 3 चीजों को, या इनफैक्ट 4 चीजों को पवित्र कहा गया है। पवित्र परमेश्वर, उसकी आत्मा पवित्र आत्मा, इसको भी जब कहते हैं इसको पवित्र बाइबल कहते हैं। और चौथी चीज जिसको पवित्र रखने के लिए कहा गया है वो है शादी का बिस्तर। ये हुक्म है कि आप अपने शादी के बिस्तर को पवित्र रखें। कमाल की बात नहीं है कि परमेश्वर ने जगत की जब शुरुआत की और जो पहला रिश्ता उसने बनाया वो माँ बेटे बाप बेटे का नहीं बनाया, उसने बनाया हस्बैंड एंड वाइफ।
और जब उसने पहला चमत्कार करना था तो उसने एक शादी को ही चुना, और जब वो आखिरी चमत्कार करेगा वो भी एक शादी होगी, क्योंकि दूल्हा आने को है। तो क्या दुल्हन तैयार है? सज धज के, वचन से अपने आप को साफ करके, वो मस्से का तेल लगाकर, क्या दुल्हन तैयार है? जल्दी तैयारी रखो, क्योंकि दूल्हा आने पर है। यीशु उस शादी में पहुंचा। कमाल की बात है, मैं नहीं जानता, शायद लोगों ने प्रभु यीशु के बारे में सुना होगा, उसके चेलों के बारे में सुना होगा, उसने शायद सुना होगा कि यरदन के ऊपर किसी का बपतिस्मा हुआ और जिसके लिए आकाशवाणी हुई कि ये मेरा परम पुत्र है, ये मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तो शायद लोगों ने अपने दरवाजे खोल लिए एक सुपर नेचुरल एनकाउंटर के लिए। एक शादी कहीं चल रही थी और वहां पर प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ पहुंच गए। और मजेदार बहुत है कि पहली शादी ऐसी थी जिसमें मेहमानों से मांगा जा रहा, जिसमें मेहमानों से मांगा जा रहा। यीशु वो शादी करने नहीं आया था, वो उसकी भतीजी की शादी नहीं थी, वो उस शादी में बस घूमने आया था, उस शादी में पकवान चखने आया था। मगर उसकी प्रेजेंस भर ही से वहां कुछ होने लगता है। यीशु की माता मरियम प्रभु यीशु के पास पहुंचती है और कहती है कि इनका दाखरस खत्म हो गया। वो बोलता है, इससे मेरा क्या प्रॉब्लम? मुझे तुमने खाने के लिए बुलाया है या खिलाने के लिए बुलाया है? अगर इस कॉन्वर्सेशन को आप बहुत ध्यान से पढ़ें तो टेक्निकली यीशु अपनी माता जी से कहता है, मैडम, ओ देवी जी, मेरा टाइम नहीं आया। मगर विश्वास देखिए उस औरत का, चेलों को बोलती है, लोगों को बोलती है, जो ये कहे कर देना। कई बार जब आप प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर नहीं आता तो इसका मतलब ये है हुक्म आने वाला है, हुक्म आने वाला, जो वो कहे कर देना। किसी को बात समझ आई? जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, पैसा दे दो, पैसा दे दो, लड़की दे दो, बेटा दे दो, हाँ गच्छामी, सामने से आवाज नहीं आ रही, तो शायद हुक्म आ रहा है कि बेटा जो बीज तुम्हारी जेब में है ना, वो निकाल के कहीं डाल दो, मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। मगर हमारी कई बार मती मारी जाती है। इसीलिए बाइबल का पहला जो गॉस्पेल है वो मती का है, ताकि हमारी और आपकी मती सही रहे। वो मारी ना जाए। मरियम ने यीशु को कहा कि हमारा दाखरस चला गया, खत्म हो गया। यीशु बोलता, इससे मेरा क्या काम? मरियम पलट के आप जो ये कहे कर देना। ऐसी माताएं अगर आपकी हो तो प्रभु जानता है, माताएं यहां पर बैठी हुई है ना, जा जाके चीनी लेके आ। मम्मी मैं सो रहा हूं, चीनी लेके आ। मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, चीनी लेके आ। तो आपको मालूम ही है कुछ भी आ सकता है हवा में उड़ता हुआ। तो बचने के लिए हमारे घर में कई बार ऐसा होता था, मैं हेलमेट पहन के घूमता था, खास तौर पे जब रिजल्ट आने वाला हो। तो मुझे मेरी माता का पता है, जितने माताओं से मिलते हैं एक बार आमीन कहिए। अब मैं दूसरा पूछ लूंगा, जितने पी तो उसमें आमीन नहीं बोलना, फिर भेद खुल जाएगा, फिर मीटिंग काउंसलिंग में बदल जाएगी। नहीं, शादी के बाद और मैं कुछ पहनने का मौका ही नहीं मिलता। और मजेदार बात है, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूं वहीं से के नीचे मेरा ऑफिस है। चप्पल पहन लो उतना ही काफी है। और मजेदार बात है, मेरे घर में औरतों का तांता है। मेरी बीवी, मेरी 2 बेटियां, मेरे 2 कुत्ते, वुमेन फेटर्निटी है। और इन बहनों को चाहिए होता है कि मैं इनको फुल अटेंशन दूं। मेरा कुत्ता कल से किसी को काट रहा है, मतलब एग्रेसिव हो रहा है, तो उससे मैं वीडियो कॉल पे व्हाट्सएप पे बात कर रहा था। अब ये बहनों का मतलब परमेश्वर ने जो सेकंड वूम मैन बनाया, अब ये परमेश्वर और मैं बैठेंगे कभी आपस में बात करने के लिए, बड़ी अच्छी चीज है।
क्योंकि इसी वूमैन के जरिए से वो मैन आया जिसने हमारा उद्धार किया। मगर ये वूमैन जो है बड़ी कयामत वाली चीज है। यीशु को बोलती है दाखरस खत्म हो गया, जो उसका प्रॉब्लम नहीं भी है यीशु उसको अपना प्रॉब्लम बना देता है। और मजेदार बात है, आज मेरा ध्यान दाखरस पर नहीं है, मेरा ध्यान उन मटकों के ऊपर है जो धोने के लिए रखे हुए। मैं नहीं जानता कितने लोग आजकल आपको विश्वास की जरूरत नहीं पड़ती, नलका खोल के पानी आ जाता है। यहां पर आने से पहले मैं मणिपुर में था और मणिपुर के हालात कुछ अच्छे नहीं। मैं जब वहां पर गया तो वहां पर एक और महाराज आ रहे थे, तो उनके आने की खुशी में उन्होंने बत्ती कट कर दी। 3 दिन बिना बत्ती के। सोचो मीटिंग भी चल रही है, मैं भी वहां रह रहा हूं, बारिश भी हो रही है और जंगली जानवर भी घूम रहे हैं। पानी के साथ प्रॉब्लम ऐसा था कि हमारे पास एक छोटा सा जनरेटर है हमारी फैसिलिटी में, वो पुराना वाला, आपने शायद पेट्रोल वाला जनरेटर देखा होगा, उससे मोटर एक हद तक ही चल सकता है। तो जो भी पानी का और जो भी काम होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो हमने ड्रम्स मंगाए, बड़े बड़े ड्रम्स, वो नीले कलर के आपने देखे होंगे 500 लीटर के, और उनको भरा जाता था हर रोज। और वो ड्रम्स वॉशरूम्स के बाहर रखे हुए होते। वहीं से मेरा ध्यान इसके ऊपर गया कि वो ड्रम्स एक खास वजह से उस जगह के ऊपर रखे। वो ड्रम्स पानी पीने के लिए नहीं रखे थे, वो ड्रम्स सफाई के लिए रखे। अगर आप यहूदी रीति रिवाजों को पढ़ें तो वहां पर कई सारी चीजें होती हैं। वहां पर सफाई पर बहुत ध्यान दिया जाता है। अगर आप यहूदी सिनेगॉग्स के अंदर देखें तो वो जूते लेकर अंदर नहीं जाते, वो अपने हाथ और पैरों को साफ कर कर जाते हैं। जो सबसे करीबी आप देख सकते हैं कि किसी मुसलमान भाई को नमाज पढ़ते हुए, वो बहुत सफाई करते हैं अपने हाथ पांव। वहीं पर थूका जाता है, वहीं पर वो कान में डाल के, नाक में डाल के वहीं थूक रहे होते। वो सफाई की जगह है। और सफाई की जगह के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को कुछ बर्तन दिखे जिसके अंदर अराउंड 30 गैलन्स का जो लीटर का नाप है वो शायद 100 लीटर है। और मैं इस जमाने की बात कर रहा हूं कि जहां पर नलका नहीं होता। आपको जरूरत है दाखरस की, और परमेश्वर आपको हुक्म दे रहा है कि पानी भरो। मांगा मैंने दाखरस है, तू मुझे पानी भरने के लिए कह रहा है। मांगा मैंने मिनिस्ट्री है, तूने मुझे झाड़ू लगाने पे लगा रखा है। मांगा मैंने नौकरी है और तू मुझसे कुछ और करने के लिए कह रहा है। मांगा मैंने पैसे है और तू मुझको बोल रहा है पैसे बोलो। चाहिए दाखरस, भरवा पानी रहा है। आपको थोड़ा पागल होना होता है अगर आप यीशु के पीछे चलते हो, क्योंकि आपका लॉजिक काम करना बंद कर जाता है। आपका लॉजिक बंद हो जाता है। एक बार एक औरत आई हमारे पास, वो सपेरों की बस्ती से, और उस औरत के पेट के अंदर जो बच्चा था वो 7 महीने का था। उसकी फीटल पल्स नहीं मिलती थी, यानी कि बच्चा डेड था। जब वो औरत हमारे पास आई और उसका हस्बैंड आया, वो विश्वास में नए थे और उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा मर गया है। और जब आप ऐसी सिचुएशंस में होते तो पहली चीज आप बोलते हो सॉरी। मगर पता नहीं क्या हुआ उस दिन, मेरे दिमाग ने कहा नहीं सॉरी नहीं, इसको बोल कि जा और मेरे लिए मिठाई लेके आ। वो मेरे घर में दुखड़ा गाने आए थे। मैंने कहा उठो और मिठाई लेके आ। वो भी पता नहीं क्या हुआ, वो गए और मैंने कहा ये बेसन के लड्डू लेके आना और इस जगह से लेकर आना। वो गए वहां पर, बेसन के लड्डू ले आए। मैंने उन्हीं के सामने वो डब्बा खोला और मैंने वो मिठाई खाई और मैंने कहा क्योंकि तूने मेरा मुंह मीठा कराया है, परमेश्वर तेरी आंखों में नमक नहीं आता। सुनना, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। मैंने प्रेयर करके उनको भेज दिया। अब ऐसा कांड करने के बाद ना आपके पांव कांपते हैं कि अब होगा क्या।
हमने तो कर दिया जी, अब तू संभाल। मतलब कर दिया, टेंशन में मैंने जाके लेके आओ। मंडे को ये बात है, शुक्रवार की, और सोमवार उन्होंने कहीं जाना था जहाँ से उनका अल्ट्रासाउंड होना था। वहाँ पर फीटल मीटर लगाया गया। बच्चा 4 साल का है। परमेश्वर के लिए तालियां बजाओ, मेरे लिए कुछ नहीं, क्योंकि उसने मुर्दों में जान डाली। मांग तुम दाखरस रहे हो और पानी मैं भरवा रहा हूं। और पानी भरना आसान नहीं है, मालूम है ना। ये तो हम मैकेनिकल युग में बैठे हैं। आपको विश्वास नहीं चाहिए पानी भरने के लिए। उस जमाने की सोचिए जब वो कंधों पर भर के बाल्टियां भरकर किसी कुएं से, किसी तालाब से उसको भर रहे होंगे, और एक एक बाल्टी के अंदर 100-100 लीटर। मेरी बात को आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आपकी थोड़ी समझ से परे है। वो माताएं समझ पाएंगी जिन्होंने कभी जाकर सर के ऊपर पानी लेकर आए। विश्वास करना और हुक्म मानने में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। कहने को तो सब हम विश्वासी हैं, मगर उस विश्वास पे चलना उतना ही मुश्किल है। क्योंकि वो मांग हम दाखरस रहे, भरवा तुम पानी रहे हो, पगलाहट है। मगर वो फिर भी पागलपन में वो उस चीजों को भरने लगे। मैं आज किसी को बोलने आया हूं, दाखरस मालूम है किसको दिखाता है? दाखरस खुशी को दिखाता है, दाखरस आनंद को दिखाता है, दाखरस उत्सव को दिखाता है, दाखरस मलहम को दिखाता है। एक यहूदी को मारकर कोई रास्ते पर छोड़ गया तो सामरी ने उसके जख्म के ऊपर क्या डाला? दाखरस और तेल। अगर आपकी जिंदगियों में जख्म लगे हुए हैं, जो जख्म दिखाए नहीं दिखते, जो रूह के अंदर है, जो दिलों के अंदर है, उन पर आज परमेश्वर का दाखरस होने। और जब ये दाखरस घट जाता है तो पति पत्नी एक कमरे में रहते तो हैं मगर बात नहीं करते। 4 बच्चे तो कर लिए मगर कभी एक दूसरे की आंखों में डालकर बात नहीं। जब ये दाखरस घट जाता है, कलीसिया मिलती तो है मगर वो प्यार नहीं करती। जब ये दाखरस घट जाता है, मनाने को क्रिसमस मनाते हैं और पुनरुत्थान रविवार मनाते हैं, मगर वो आनंद कहीं नहीं है। और उस आनंद को ढूंढने के लिए वो मॉल में जाके महंगे से महंगा कपड़ा खरीदते हैं, महंगे से महंगा इत्र लगाते हैं, महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में जाते हैं, मगर दिल में वो आनंद नहीं आता क्योंकि वो दाखरस घट गया है। मगर ऐसी सिचुएशन में अगर आपकी जिंदगी में यीशु है तो हालेलुया कहिए। यीशु उनके से दाखरस में, मटकों में पानी भरवा रहा है। और बात यहां पर खत्म नहीं हुई, पागलपन अभी भी जारी है। यीशु उनसे कहता है कि ये पानी ले, और जो मास्टर ऑफ सेरेमनी है, जो भोजनालय का सरदार है, उसको जाके दे। भाई साहब, पानी उसने नहीं पिया क्या? पहले भी पानी पिया है। जब मैं नहीं जानता कौन पागल था, ये कोई होगा, उसने पानी भरा और वो चल दिया, वो चल दिया। और वो चल के भोजनालय के सरदार के पास गया और कहता चेक करो, कहता चेक करो। यीशु ने कोढ़ियों को चंगा किया और बोलता है प्रीस्ट के पास जाओ, चेक करो। क्योंकि कुछ मिरेकल्स आजकल ऐसे ही हो रहे हैं जो टीवी के लिए होते हैं, कैमरे में होते हैं। सवेरे मैं बात कर रहा था, मगर जब यीशु मिरेकल्स करता है तो डॉक्टर्स उसको चेक करते हैं, प्रीस्ट उसको चेक करते हैं और वो कहते हैं ये डन है। यीशु ने नहीं कहा ओ हो गया विश्वास से समझो, यही पानी है, यही दाखरस से पी लो, हो गया विश्वास, पापा जी का मिरेकल। उसने कहा चेक करा के लाओ, तब मानूंगा। और खुद ही नहीं बोला ये पीटर इधर आ, तू चेक कर ले, और गिर जाना पीने के बाद। लोग सोचेंगे हो गया मिरेकल, थंडरबोल्ट। यीशु ने किसी थर्ड पार्टी के पास उसको भेजा, उसने चेक किया, और चेक करने के बाद मालूम है क्या बोलता? कंप्लेन।
कुछ आपको मिलते हैं ना फूफा आपकी शादी में, रसगुल्ला नहीं मिला। ऐसे फूफाओं को खुदा अकल बख्श दे। हमारे को नहीं, हमारे गले में गमछा नहीं डाला। तो जब शादी हो तुम्हारे घर में तो ऐसे फूफा को आइडेंटिफाई कर लेना। सबसे पहले लड्डू उनके मुंह में। एक बंदा डिप्यूट करता हूं, जब मैं शादी करवाता हूं, राज की बात बता रहा हूं, एक बंदा पहले डिप्यूट किया जाता है। जितने ट्रबलसम वाले हैं उनको एकदम मेरे सामने बिठाओ, वो मेरी मेज पे खाना खाएंगे। लड़का लड़की को पहले ही बोल देता हूँ, जितने तेरे वो है ना उनको मेरे साथ छोड़ देना। ट्रिक है, क्योंकि शादी के 2 साल तक शांति रहती है। ये पास्टरल लेसन है, कोई बताएगा नहीं तुम्हें, राज की बातें बता रहा हूं। आज सब पर्दे खुल रहे हैं। मास्टर ऑफ सेरेमनी क्या बोल रहा है? दूल्हे को बुलाया, शादी छोड़ मेरे पास आ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बढ़िया वाली चीज अब क्यों दे रहे हो? उनको ये नहीं पता था अभी तो शुरुआत है, शादी में दूल्हा आ चुका है। जिनकी जिंदगी में ये कड़वाहट आ चुकी है, जिंदगी के अंदर वो जोश नहीं, वो खुशी नहीं, आपको अपने घर के अंदर घुसने का मन नहीं करता, यीशु को बुला लो, पानी दाखरस लगने लगेगा। वो दाल जिसमें तड़का नहीं है, आनंद के साथ खाओगे। वो कंप्लेंट्स बंद हो जाएंगी कि तुम मोटी हो गई हो, तुम हंसती भी अच्छी नहीं लगती हो। कंप्लेंट्स बंद हो जाएंगी क्योंकि यीशु बीच में आ जाएगा। हालात बदल जाएंगे, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। जो मजेदार बात है, बात दाखरस की भी नहीं है, उस रूसे हुए मास्टर ऑफ सेरेमनी की भी नहीं है, वो जो सरदार है। बात है उन मटकों की, बात है उन मटकों की। जितने लोग यहां पर बैठे हैं, आपको मालूम है कि आप परमेश्वर के आदर के पात्र हैं। यू आर एन वेसल ऑफ ऑनर। परमेश्वर जब यिर्मयाह को एक कुम्हार के घर में लेकर गया, वो कुम्हार कुछ मटके या कुछ चीजों को बना रहा है। अगर परमेश्वर ने आपको बनाया है तो वो किसी खास कारण के लिए बनाया है कि उसका कोई पर्पस, उसका कोई काम आपके अंदर रहे। बात है उन मटकों की जिनके अंदर गैलन गैलन पानी समा रहा था। कल तक लोग उनके ऊपर थूक रहे थे, वहीं पर अपनी गंदगी साफ की जा रही थी, वहीं पर लोग अपने हाथ पांव साफ कर रहे थे। मगर किसी को क्या पता था कि जब यीशु वहां पर आ जाएगा, वहां गंदगी नहीं बंदगी होगी। ओहो, तुम्हारी समझ में नहीं आई? वहां गंदगी नहीं बंदगी होगी। वो गंदगी के पात्र बंदगी के लिए बन गए। उनके अंदर दाखरस आ गया। जहां पानी था, पानी बदल के दाखरस हो गया। सुनिएगा, प्रेरितों के काम उसके 2:13 में जब पेंतिकुस्त का दिन आया, अरे घर में जाके पढ़ लेना कि नोट्स लिख लो, तो 120 वफादार एक कमरे में बैठे हुए थे। वो 120 वफादार पवित्र आत्मा में भरे थे और वचन यूं कहता है कि उनके सर के ऊपर लौ दिखाई दे रही और वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे थे। न जाने कौन सा मूर्ख है कि वो कहता है कि अन्य भाषा का अनुवाद होना जरूरी है। वहां कोई अनुवाद नहीं हो रहा था, बस लोग कह रहे थे अरे ये मेरी भाषा है, अरे ये मेरी भाषा है, अरे ये मेरी भाषा है। अनुवाद का कीड़ा अगर आपके दिमाग में है तो आज उसको बोलिए दाखरस से मर जा। ग्लोसा, अरे हमारे यहां पे आम आता है जिसको हम कहते हैं चौसा, खाओ कर। एनीवेज, वहां अन्य भाषाएं चल रही थी और लोग 2:13 में पता क्या कह रहे थे? इन्होंने कोई नया दाखरस पिया है, इन्होंने कोई नया दाखरस पिया है। कल तक वो लोग इसको ढूंढ रहे थे कि पतरस को ठोको, मिल जाए यूहन्ना कहीं पे। ये मरियम जो कहती है यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मिले मैं उसके बाल नोचूंगी। वो तिमोथियस, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, वो इनको मैं छोड़ूंगी नहीं।
वो आज कह रहे थे इनको हुआ क्या है, इनको हुआ क्या है। अगर आज आपकी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे हालात बन गए हैं जहां खुशी नहीं है, सब कुछ है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, एसी है, मगर खुशी नहीं, आज परमेश्वर कहता है वो दाखरस मांगो जो 120 के ऊपर उतरा था। वो दाखरस मांगो कि तुम्हारी कड़वाहट दूर हो जाए। वो दाखरस मांगो कि तुम्हारा जीवन बदल जाए। कल तक वही डर से भरे हुए थे, मगर जैसे ही आत्मा उनके ऊपर आया, पतरस जो डरपोक था, जिसने 3 बार यीशु को इनकार किया था, शेर की तरह दहाड़ा। और इतनी ही पे बात खत्म नहीं हुई, 3,000 ने मान लिया कि यीशु ही प्रभु है। जमशेदपुर, दाखरस मांगो। मैं नहीं जानता आज परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है कि कौन सी जगह पर पानी भरना पड़ेगा, कौन सी जगह पर देर रात से खे रो वो शानदार रा बा 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 करके 100 बार चलना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कौन सी लोकेलिटी में जाकर तुमको अपने आंसुओं से उस जगह को भिगोना पड़ेगा, मगर दाखरस मांगो, क्योंकि वो समय आ रहा है जब पानी दाखरस में बदल जाएगा। मैं नहीं जानता, लोग शायद तुमको यूं कहते होंगे, मेरे वाले घर वाले तो कहते हैं शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल हो गया, ये शेड्यूल कास्ट है। कुछ लोगों ने मेरे बर्तन अलग कर दिए, कुछ लोगों ने हमसे बात करना बंद कर दिया, कुछ लोगों ने हमें त्याग दिया। वो उनकी समझ है, उनको क्या पता ये दाखरस जो मेरे अंदर आया है तुम्हारी संगति की वजह से नहीं आया। वो जो मुझ में है वो बड़ा है उससे जो समा बाहर घूम रहा है। वो जो मुझ में है, वो जो उसने मुझ में समाया है, वो जो मेरे अंदर समा गया है, उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। मैं डिप्रेशन में था, मैं मरना चाहता था। अगर आप लोग पहले दिन थे तो आपने मेरी कहानी सुनी थी, मगर जब से वो दाखरस मेरे अंदर आया, जिंदगी जीने का मजा आ गया। पहले मैं बोतलों में अपनी खुशी ढूंढता था, अब खुशी इतनी अंदर से है, लोग जानते नहीं क्या हो रहा है, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है। मैं क्यों अपने अकेले अकेले में हंसता रहता हूं, मैं क्यों खुश होता रहता हूं, क्यों आनंदित होता रहता हूं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे अंदर वो दाखरस चल रहा है। मैं चाहता हूं आज वो दाखरस तुम्हारे अंदर बहे, वो दाखरस तुम्हारे परिवारों में बहे, वो एंटीसेप्टिक तुम्हारे उन जख्मों के ऊपर यीशु लगाए जो ना तो तुमने किसी को दिखाए, ना कभी उनकी बातें कही। वो आज अंदर तुम्हारी रूह से वो जो चीखना पुकारना निकलता है, आज वो बंद हो जाए और एक ही आवाज सुनाई दे कि दूल्हा हमारे बीच में मौजूद है। वो दाखरस को अपने अंदर मांगो। जब रूहे पाक उनके ऊपर उतरा, उनकी पहचान बदल गई। जब रूहे पाक उनके ऊपर बदला, उनकी औकात बदल गई। जब रूहे पाक तुम्हारे ऊपर उतरेगा, तुम शेड्यूल कास्ट नहीं, तुम ओनली कास्ट रह जाओगे। जब रूहे पाक तुम्हारे ऊपर उतरेगा तो तुम्हारी एक ही कौम होगी, पवित्र कौम, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो रूह है वो पवित्र है। तुम्हारे चेहरे का भेद या तुम्हारे चेहरे का कलर कोई मायने ना रखेगा, तुम्हारी एजुकेशन कोई मायने नहीं रखेगी, तुम्हारे बैंक बैलेंस कोई मायने नहीं रखेगा। मायने रखेंगे तो केवल एक चीज, वो दाखरस जो तुम्हारे अंदर है। मैं जानता हूं कई लोग यीशु में शुरू हुए, आनंदित थे, मगर न जाने क्या हुआ, वो दाखरस लीक होने लगा। अब आप चर्च जाते हैं मगर आराधना नहीं होती, आप प्रार्थना करना चाहते हैं मगर आपके मुंह से उबासियां निकलती हैं, आप वचन पढ़ना चाहते हैं मगर न जाने कहां से कोई डिप्रेशन की आत्मा आती है और आप सोना चाहते हैं। दाखरस खत्म हो रहा है। आप हाथ उठा के आराधना कर नहीं सकते हैं, वो दिल में है, आप दिल से प्रेम करते हैं, मगर न जाने कुछ ऐसा हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में कि वो चीज वापस नहीं आ रही, वो खुशी, वो आनंद। मगर मैं आज आपको एक बात कहने आया हूं, मैं किसी को कहने आया हूं, ये खत्म नहीं हुआ है, ये शुरुआत है। तुम जहां पे फुल स्टॉप बोल रहे हो, मैं वहां से नया पैरा लिख रहा हूं। तुम जहां पे आखिर देख रहे हो, मैं वहां से एक नई शुरुआत देख रहा हूं। तुम जहां पे मृत्यु देख रहे हो, मैं नया जन्म देख रहा हूं। दाखरस खत्म नहीं हुआ,
बस बदलने वाला है। कोई तो कहे मैं बदलना चाहता हूं। अगर बदलना चाहते हैं तो कुछ काम करने पड़ेंगे, कुछ हुक्मों को मानना पड़ेगा। वो पानी जो पवित्रताई का है, उससे खुद को धोना पड़ेगा, उसको लाने जाना पड़ेगा और ला के भरना पड़ेगा, भर के संजोना पड़ेगा। शायद दुनिया इसको बेवकूफ़ी कहे आपके फास्टिंग प्रेयर के टाइम को, शायद दुनिया इसको कुछ और नाम दे, क्योंकि उनको विश्वास समझ नहीं आता। उनको केवल समझ में आता है तो मटीरियल ब्लेसिंग। उस सोच को अलग करते हुए आज आप प्रभु से प्रार्थना करें कि वो नया दाखरस आज के सीजन में मुझ में भर, मुझ में भर, मेरे परिवारों में भर, मेरे बच्चों में भर, मेरे पति में भर, मेरी पत्नी में भर, मेरे सास में भर, मेरे ससुर में भर, मेरे कलीसिया में भर, मेरे पड़ोसियों में भर, मेरे स्कूल में भर, मेरे कॉलेज में भर, क्योंकि प्रभु उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है। जब किसी शादी में खाना खत्म होता है, मैं नहीं जानता कितनी शादियां आपने देखी हैं, किसी शादी में खाना खत्म होता है तो ये बहुत बेइज्जती की बात मानी जाती है, बहुत बेइज्जती है अगर किसी शादी में खाना खत्म होता है। तो फिर जो लड़की वाले होते हैं जिन्होंने आमतौर पे खाने का इंतज़ाम किया हुआ होता है, वो अपना खाना नहीं खाते, वो आखिर में खाते, पहले सबको खिला दें, सबको खिला दें। सब रेस्क्यू में लग जाते हैं, अगर कहीं खत्म हो गया तो अड़ोस पड़ोस सारा गांव शायद रेस्क्यू में लग जाता है कि बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। मगर मैं आज बोल रहा हूं, अगर आज आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है, उस दाखरस की कमी है, वो खुशी वो आनंद की कमी है, तो एक घूंट पवित्र आत्मा का पीजिए, वो एक घूंट दरिया में बदल जाएगा। आज वो शाम है जब पानी दाखरस में बदलेगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो आमीन करें, तैयारी करें, अपने आप को तैयार करें और कहें कि खुदावन मुझे बदल। खुदावन मेरी शुरुआत तुझ में अच्छी हुई थी, मेरी शुरुआत तुझ में अच्छी हुई थी, मैं इसको अच्छे से खत्म कर सकूं, मुझे बीच में ना छोड़ना, मुझे बीच में ना छोड़ना, मुझे बीच में ना छोड़ना। खुदावन मुझे शुरू कर, एक नया काम मुझ में शुरू कर, मुझसे बातें कर, मुझको कहे कि परमेश्वर मेरी अगली ब्लेसिंग कहां पर है, मेरा अगला प्रॉमिस कहां पर है, मेरा अगला छुटकारा कहां पर है। शुरू कर, शुरू कर प्रभु। खुदावन बता मैं किस जगह को छूं, मैं कौन सी चीज करूं कि परमेश्वर वो छुटकारा वहां से मेरे लिए निकले। परमेश्वर मुझसे बातें कर। अरसा हो गया कि मैंने तेरी आवाज को नहीं सुना, अरसा हो गया कि मैं लोगों के ताने सुन रहा हूं, अरसा हो गया कि मैं लोगों की बकवास सुन रहा हूं। मैंने कान तेरी ओर करने हैं प्रभु, मेरी मदद कर परमेश्वर। ये कान जो तेरी आवाज को सुनने के लिए तरस रहे हैं, मेरी मदद कर, मैं तेरी सुनना चाहता हूं। वो दाखरस दे। मैं नहीं जानता कितने लोग एक खराब तबीयत के साथ यहां बैठे हैं। मैं देखता हूं कि कई घुटने, कई कमर जवाब दे चुके हैं, कई शरीरों के अंदर आर्थराइटिस अपनी जकड़ बना चुका है, कुछ लोग ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के मरीज हैं। मगर आज परमेश्वर से कहे कि वो दाखरस मुझे दे जो मेरे शरीर को आजाद करे, वो दाखरस मुझे दे प्रभु। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं, मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं। चर्च में आते थे आप, चर्च का हिस्सा थे आप, बड़ी पवित्रताई से आपने चर्च के अंदर काम किया, मगर आज आप परमेश्वर में पीछे हैं।
वो जो उद्धार का अनुभव है आपसे छिन गया है। चाहकर भी आप परमेश्वर के साथ वो नाता जोड़ नहीं पा रहे। चाहकर भी फास्टिंग प्रेयर करने के बाद भी आप प्रभु के साथ वो पहले वाला रिश्ता नहीं पा रहे। मैं जानता हूं कई सारे लोग यहां मौजूद हैं। वचन यूं कहता है कि देयर इज नो कॉन्डेमनेशन ऑन दोज हु आर इन क्राइस्ट जीसस। जो प्रभु यीशु के ऊपर पास हैं, के अंदर हैं, उनके ऊपर कोई दोष नहीं लगाया जाएगा। ना वहां लगाया जाएगा, ना यहां लगाया जाएगा। अगर आज आप अपना रिश्ता खो चुके हैं तो इस वेदी के ऊपर सबसे पहले वो लोग आए जो कभी परमेश्वर के लिए आग से भरे हुए थे, मगर आज एक बुझे हुए कोयले की तरह हो। मैं जानता हूं कि आप यहां पर हैं। अगर पिछले 2 दिन से आप मेरी सेवकाई में बैठे हैं तो मैं जानता हूं कि आप यहां पर हैं। बहुत अच्छे से जानता हूं। उससे छिपा के कुछ नहीं मिलना। हर आंखें बंद रही, हर सर झुका रहा। सबसे पहले मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूं जो अपना रिश्ता खो चुके। बाद में नहीं आना। हिम्मत चाहिए। उस सामरी स्त्री में हिम्मत थी जिसके 5 पति थे, छठे के साथ कुछ चल रहा था, फिर भी उसमें हिम्मत थी कि वो सुसमाचार सुनाए। कई लोग हैं जो परमेश्वर से वायदा करके बैठे थे कि मैं सेवकाई करूंगा, मैं जानता हूं, मगर पैसों की स्थिति ऐसी हुई कि तुम सेवकाई छोड़कर काम करने लग गए। अगर आज आप अपने रिश्ते को सही करना चाहते हैं, आगे आइए। मैं खासतौर पे एक भाई को देखता हूं कि तेरे दिल में था कि तू सेवकाई करे, मगर न जाने क्या हुआ, न जाने कौन तेरी जिंदगी में एक जोंक की तरह चिपक गया कि जो धीरे धीरे तुझे प्रभु से दूर ले गया। मैं जानता हूं वो बंदा यहीं बैठा है। वायदे किए थे तूने प्रभु से कि प्रभु मैं करूंगा तेरे लिए, मगर कुछ बातें आपके जीवन में ऐसी हुई कि तुम कर ना सके। आज वो मौका है। अगर उस एक को मैं ढूंढ पाया तो मेरा आना सफल है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तेरे ऊपर एक सेवकाई का योग रखा है, वो जुआ रखा है जो बहुतेरों के लिए आशीष का कारण है। जब भी उसने कोई बड़ा काम करना था वो उस एक को ढूंढ रहा। गुनाह नहीं है, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं है, बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत। एक हिम्मत, एक पांव रख, देख तूफानों पर तू चलता है कि नहीं। एक पांव आगे बढ़ा, देख हालात बदलते हैं कि नहीं। वचन मालूम है क्या कहता है कि जोतने वाले हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे ना देख। जो लोग वो पहले का प्यार खो चुके हैं, मैं केवल आपके लिए पहले प्रेयर करना चाहता हूं। अगर आप वो रेस्टोरेशन चाहते हैं तो ये वेदी आपके लिए खुली हुई है। और मैं कलीसिया से विनती करूंगा, मूक दर्शक ना बने, पार्टिसिपेट इन प्रेयर। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ संभव है। प्रार्थना करें कि
ये बच्चे जो सामने खड़े हैं, जो पहले सामने खड़ी हैं, वो आग फिर से इनके सर के ऊपर आए। वो रिलेशनशिप जो टूट गया था, खत्म हो गया था, राख हो गया था, वो वापस बने। वो रिश्ता, वो कम्युनियन, ये ठंडापन नहीं चलेगा चर्च, क्योंकि वो तुझे चलता हुआ देखना चाहता है। वो तुझे अपनी आग में पवित्र देखना चाहता है। कब तक कॉम्प्रोमाइज करता रहेगा, कब तक छुपा रहेगा, कब तक डरा रहेगा, कब तक दबा रहेगा? निकल आ, उन बेड़ियों को आज तोड़, उन हथकड़ियों को आज छिड़क दे, क्योंकि तू आजादी के लिए बुलाया गया। वो रिश्ता एक बार और कायम कर। Let there be a fullness of spirit. कलीसिया प्रार्थना में रहे, अंगीकार करें अपनी जबानों से कि प्रभु वो रिलेशनशिप वापस बने। जो वायदे मैंने तेरे नाम से किए थे, मैं आज उनको पूरा करने को तैयार हूं। संपूर्ण सरेंडर कर दे। तू ताकत का बर्तन बनेगा। तू एक बार मुझे पकड़, परमेश्वर का आत्मा यूं कहता है, तू मुझे पकड़, तेरी शर्म को मैं खाऊंगा, तेरे रोने को मैं हंसी में बदल दूंगा। वचन यूं कहता है किसी से, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकराया, वही कोने का पत्थर बन गया। जो स्थान वो आग मेरे पे बरसाओ। ले लो, आ गया। ले लो, one more time, ले लो। आप सभी ने कुछ नहीं पाया। मैं जानता हूं आप यहीं पर हैं, ये विचक्राफ्ट की वजह से। अगर आप चाहते हैं, आप मेरे सीधे हाथ पर हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये प्रार्थना करूं, आप आ जाओ। ले ले and pray, let it cease, let it cease, let it cease, let it cease, let it cease. आज ही से बदलाव। जो तेरे से जलन रखने वालों ने तेरे ऊपर बोला,
वो आज प्रभु यीशु के नाम से टूटता है। जा और गवाही दे कि कैसे यीशु ने तुझे चंगा किया। गो शो इट टू डॉक्टर। आज 7 दिन के बाद जा अपनी रिपोर्ट करवाओ। अगर तेरे उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, तेरी हड्डियों में बल आएगा। क्षमा करे प्रभु अगर ये घटना कभी भी किसी गलत जगह के ऊपर झुका। क्षमा करे प्रभु अगर मैं कभी मैं तेरा हूं प्रभु, केवल तेरा, मैं केवल तेरा हूं प्रभु, मैं तेरा हूं प्रभु। जिस प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज मुझे छुड़ाए इस अडल्ट्री की स्पिरिट से, इस व्यभिचार की आत्मा से प्रभु आज मेरा निवारण करें। कोई जादू तो नहीं इस लाइन के विरोध में ना चलेगा। कोई जादू तो नहीं इस लाइन के विरोध में ना चलेगा। There is a spirit of rejection. तुम्हारे घर में, तुम्हारे काम की जगह में, don't wake her up, don't wake her up, लेकिन leave her. डबल है ना तेरे घर में. A spirit of rejection. कोई काम करते हैं उसमें रिजेक्ट करते हैं आपके घर में, और वो स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन ऐसा है कि कम से कम 2 बार कोई एक है जिसने अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. मैं एक बहुत जवान बेटी को देख रहा हूं दैट स्पिरिट, और वो आपसे लगातार बातें कर रहा है कि कोई तुझे पसंद नहीं करता, कोई तुझे पसंद नहीं करता, कोई तुझे पसंद नहीं करता. ये स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन आज अगर आप चाहते हैं आपके ऊपर से टूटे,
तो परमेश्वर की बेटी आपके सामने। कई सारे लोगों को मैं पीछे देखा जिनके पेट के अंदर एक हलचल सी होती है, ये गैस नहीं। मैं पीछे ले लगा, प्रार्थना करने से गैस नहीं निकलता। ये जो चीजें तुम्हारे को खिलाई गई है बांध बांध के, आज उन्होंने तुम्हारे सिस्टम में से बाहर आना है। जितने लोग अपने अंदर कुछ हलचल है, आपके लिए दुआ हो। अभी बाहर नहीं है, कब तक गिव मी हैंड, आ दो। ये तो ये सुखेगा, निकला है दुआ। तेरे घर से हर योग टूटता है। Get out, get out, out, out. Every witchcraft rope, break, break. Speaking to Satan. Break! Break, 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 break. Boom! हर एक शैतानी की युक्ति Yeshua,